बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसा ही है ये देश। घनघोर घटाएं जब अहंकार में डूबकर अंधेरे के साम्राज्य का ऐलान कर देती हैं, जाने कहां कहां से ऐसे सूरज उगते हैं जो देश को इस घनघोर अंधेरे से निकालते हैं। ऐसे ही सूरज नजर आए हैं शुजालपुर में, जहां डॉक्टर्स और स्टाफ की सेवा ने राजधानी भोपाल को अपना मुरीद बना लिया। महामारी के इस दौर में जब अस्पताल और शमशान दोनों भरे हुए हैं, ऐसे में हर कोई चाहता है कि शुजालपुर के कोविड केयर सेंटर में मरीजों को भर्ती होने का मौका मिल जाए। और तो और जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर पूरे देश में त्राहिमाम है, वो भी यहाँ मुफ्त मिल रहा है। साथ में खाना, जांच और बाकी सुविधाएं मानो सोने पर सुहागा। ऐसे ही नहीं शुजालपुर के प्रति सम्मान का भाव है। अब क्या क्या बताएं और क्या क्या गिनाएं। अपनी माँ को खोने के बाद जब सूरज सणस भी यहीं भर्ती हुए, ठीक होकर जब जाने लगे तो आसमान भर दुआएं इस सेंटर को दी। अमलावती गांव के रमेश चंद्र जब यहाँ आए तो उम्मीद नहीं थी कि यहाँ वो सब मिलेगा जो बड़े बड़े मेट्रो अस्पतालों को मात देता हो। व्यवस्था से लेकर व्यवहार तक ने उन्हें बाग बाग कर दिया। कल का एडमिट हुआ बढ़िया, अच्छी व्यवस्था है, डॉक्टर अच्छे संभालते, दवाई गोली लोकल चीज़ अच्छी। अब आराम भी लग गया मेरे को, मैं घर जा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ? दूसरे लोग आए आपको उपचार में किस तरह की? बहुत जगह, सब जगह भी बहुत है, उसके बाद उपचार अच्छा है। हाँ, कोई डरना मेलना नहीं कि अपने को जबरदस्ती करते हैं, बढ़िया दवाई देते हैं, खाना पीना नाश्ता सब मिलता है। शुजालपुर के सेंटर को एक नायक खास बनाता है, वो है डॉक्टर सचिन नायक, जो न सिर्फ नायक होने के मायने बताते हैं बल्कि पूरे देश को मैसेज देते हैं कि जब भी अपने गांव की जमीन को जरूरत हो, कदम पीछे नहीं करने चाहिए। एमपी के पहले 100 बिस्तरों वाले कोविड सेंटर के नायक सचिन नायक ही है। याद कीजिए, पहली लहर के दौरान मरीजों के इलाज के लिए इन्हीं नायक ने कार को ही अपना घर बना लिया था और पीपीई किट को अपना कवच। शाजापुर के बोलाई में जन्मे डॉक्टर सचिन नायक के सम्मान में विराट कोहली समेत कई दिग्गजों ने तब सलाम ठोका था। नायक तो नायक, उनकी टीम भी गजब का सेवा भाव लिए हुए है। डॉक्टर संतोष खरदोसिया, नर्सिंग स्टाफ शेफाली जैसे कई लोग घंटों तक भूखे प्यासे रहकर मानव सेवा ही माधव सेवा को चरितार्थ कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री का एक वाकई में एक अनोखी पहल है ये। कोरोना जो अपने आप में एक भयंकर बीमारी है, इसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो मानसिक रूप से रोगी ज़्यादा बीमार होता है और ज़्यादा इसके भयानक परिणाम आते हैं। लेकिन ये जो सेंटर यहाँ बना है, इसमें सारी सुविधाएं माननीय मंत्री जी द्वारा फ्री दी गई हैं। यहाँ पर भोजन की सुविधा रहेगी, ऑक्सीजन यहाँ पर अवेलेबल है, वेंटिलेटर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इस कोरोना काल में वाकई में ये एक वरदान की तरह हमारे शाजापुर जिले के लिए साबित होगा। यहाँ पर जन सहयोग के साथ एक सरकारी अमले का जो तालमेल बहुत ही खूबसूरती से हमारे माननीय मंत्री जी ने बिठाया है। और वाकई में यहाँ देखने में आ रहा है कि वाकई में जो सुविधाएं काफ़ी संतुष्टि भरी है। और कहीं ऐसा सेंटर आपको कहीं भी दूर दूर तक नहीं मिलेगा। और जो कम गंभीर मरीज हैं, उनके लिए जो एक मानसिक तनाव रहता है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि कोई फील करेगा। यहाँ पर मरीजों के लिए योगा की व्यवस्था की गई है। वो अगर मरीज घूमना चाहे तो उसके लिए प्रांगण भी एक अलग से सेपरेट एरिया बनाया गया है, ताकि मरीज अच्छा लंबा घूम सके अगर केस घूमना चाहे तो। और यहाँ पर एक माइल्ड जो है संगीत की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि एक पॉजिटिव वातावरण बना रहे और मरीज में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता रहे। शुजालपुर के सेंटर को मिसाल बनाने में स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की भी कोशिश है। एक और खास बात कि बहरावल गांव के प्रदीप पाटीदार भोपाल के एक प्रतिष्ठित बैंक में मैनेजर हैं। पत्नी बिंदु भी वर्किंग है। कोरोना ने इस परिवार पर शिकंजा कसा। पाटीदार परिवार ने पूरे भोपाल में हाथ पैर मारे, लेकिन मरता क्या ना करता सोचकर शुजालपुर के सेंटर में पहुंचे। लेकिन यहाँ आने के बाद मानो सोच ही बदल गई। आलम यह हुआ कि ठीक होकर जाते वक्त सारे स्टाफ के साथ सेल्फी ली। ऐसा लगा मानो परिवार से बिछड़कर जा रहे हो, धन्यवाद देते नहीं थक रहे। बेसिकली तो गांव बहरावल का रहने वाला हूँ, लेकिन हम लोग भोपाल में रहते हैं पिछले 2 साल से। तो मेरे को 9 तारीख को कोविड हुआ था। हाँ। अभी 5 दिन बाद मेरे को रिकवरी के बाद थोड़ा सा इन्फेक्शन लंग्स में फैल गया। बट चूँकि भोपाल में बेड खाली नहीं थे और भोपाल में ऑक्सीजन सिलेंडर का थोड़ा कमी है,
यहाँ की व्यवस्था की बात करूँ मैं तो यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी मुझे। स्पेशली खाने का मेंशन करना चाहूँगा। खाने गर्म खाना आता है, खाना कोई तला हुआ खाना नहीं आता है, बहुत बढ़िया खाना आता है। मुझे खाना जितना मैं घर पर नहीं खा पा रहा था उतना ज़्यादा खाना तो मैंने यहाँ खाया है। रिकवरी की बात करूँ तो रिकवरी में इन 3 दिनों में मैं पहले के मुकाबले काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरा लंग्स का जो पल्स ये अपना सेचुरेशन पॉइंट आ रहा है ऑक्सीजन का वो भी सही आ रहा है। तो अभी मैं कम्प्लीटली स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग आज यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। लोगों को मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइवेट में नहीं हो पा रहा तो आप बेझिझक आइए सरकारी अस्पताल में भी, क्योंकि फैसिलिटी यहाँ भी अच्छी है। जब तक आप फैसिलिटी का यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या फैसिलिटी आपको मिल रही है। तो वो एक चीज़ है मैं लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे मेन चीज़ है कि पॉजिटिव रहो, नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है कि भैया इसको ऐसा हुआ है तो हमें भी ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सब अपना अपना सबका अपना अपना रहता है। बस सोच बना ली लोगों ने कि भैया कोरोना है तो सही नहीं होना है, सब सही हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव रहना है। क्या जेंट्स का अलग है, लेडीज़ का अलग है, सेपरेट है, तो वो होना भी चाहिए, ठीक है। और लेडीज़ के डिपार्टमेंट में भी लेडीज़ भी हैं यहाँ पे स्टाफ, तो देख रेख करते हैं। भी बढ़िया है, अच्छी लगी मुझे तो। टाइम टाइम पे चेक करने आते हैं, इंजेक्शन वगैरह दवाई के लिए सब लोग आते हैं टाइम से, रात को आते हैं, सुबह आते हैं। यही है वो छोटी छोटी मिसाल जो इस विशाल मुल्क को हर अंधेरे से लड़ने का हौसला देती है। इसीलिए शुरुआत में हमने कहा था कदम मिलाकर चलना होगा।